नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीएलएड स्टडी कैपिटल पर। मैं सत्य मिश्रा एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो गया हूं आपके समक्ष। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय यही है टॉपिक आपका, क्योंकि जो विगत वर्षों में जिन्होंने स्कॉलरशिप का लाभ नहीं लिया है उनके लिए ये समझते होंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट ये वीडियो हो सकता है। पिछले साल क्या है कि सरकार के जो फंड है उसमें कमी आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे छात्रों का पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया था। उन्होंने कॉलेज में भी जमा किया, कॉलेज से फॉरवर्ड भी हुआ, लेकिन वहाँ रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर भी था। एक रीज़न ये भी था, कुछ लोगों ने त्रुटि की थी अपने फॉर्म में, वो भी रीज़न था। और लास्ट में ये आया कि भैया फंड की कमी होने की वजह से आपका पैसा आपके खाते में नहीं आया है। लेकिन एक सुनहरा गोल्डन अवसर आपको मिला हुआ है। 27 से 31 अक्टूबर तक आप जो है यूपी स्कॉलरशिप में आवेदन कर सकते हैं। ये गोल्डन अवसर आप सभी के लिए खुल गया है। तो उसके लिए अभी आपको 15 दिन 20 दिन का समय है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं, इसको लेकर मैं आज वीडियो ये दे रहा हूं, ताकि इस बार आप लोगों से कोई भी मौका ना छूटे। क्योंकि हम समझते हैं जो प्राइवेट से पढ़ते होंगे उनकी फीस 41,000 रुपए है, तो किसी ने 35, 40, 30 जैसा कॉलेज होगा वैसा उन्होंने फीस पे किया होगा। कैसे किया होगा उनके पिताजी जानते हैं, वो जानते हैं। तो स्कॉलरशिप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है विद्यार्थी जीवन में। तो इसको लेकर कि इस बार कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी आपको जैसा ना लगे कि हमारा ये डॉक्यूमेंट रहता तो हमारा स्कॉलरशिप आ गया होता, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि डीएलएड स्टडी कैपिटल हमारा ये चैनल डीएलएड ओरिएंटेड है। डीएलएड से संबंधित तैयारी से लेकर के सेमेस्टर की जो भी अपडेट्स आती हैं वो इस चैनल पे आती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का टन बटन दबा दीजिए। एंड टीचिंग स्टडी कैपिटल ये चैनल है। ये चैनल डीएलएड तो है ही, ठीक है, अभी डीएलएड पे वीडियोस जारी हैं, लेकिन कुछ दिन बाद इस पे वीडियोस में नहीं जाएंगी, तो आप इस पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, इस पे जो है टेट सीटेट और ये सारी चीजें भी आएंगी। तो जो ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब किए हैं वो ठीक है, लेकिन इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आगामी जो एग्जाम जैसे 4th सेमेस्टर अभी आएगा, ठीक है, आगामी जो भी अपडेट्स डीएलएड में आएंगी वो इस चैनल पे दी जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ इस चैनल को आप इस चैनल पे अगर आप बने हैं तो यूपी टेट से रिलेटेड अभी हम क्लास भी कराएंगे, आपको सब कुछ कराएंगे। और जितनी भी चीजें आपको दी जा रही हैं इस चैनल पे सब ऑथेंटिक होगा। कोई भी ऐसा फालतू या फिर ऐसा न्यूज आपको भ्रांति नहीं फैलाया जाएगा जिसका कोई मतलब ना हो आपके जीवन में। ठीक है, तो ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, तो सबसे पहले आप 10 का मार्कशीट जो है आपके पास होगा ही, आशा करते हैं, क्योंकि आप डीएलएड कर रहे हैं तो ये मार्कशीट तो आपके पास 110% होगा। ठीक है, क्लास जो है 12th 10th ये दोनों का मार्कशीट आपको होना कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है। ग्रेजुएशन मार्कशीट आपकी होनी आवश्यक है। स्नातक जो आप किए हैं उसकी भी मार्कशीट आपको चाहिए होगी। तो ये जो मार्कशीट है ये 3 मार्कशीट आपको चाहिए होगा। ठीक है, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारे मार्कशीट का था। अब जो निवास प्रमाण पत्र होता है जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, जो निवास प्रमाण पत्र होगा ये छात्र या छात्रा के नाम से होगा। ठीक है, ये जो होगा छात्र या छात्रा के नाम से होगा। ठीक, ये आप रेडी करा लीजिए और प्रयास कीजिएगा कि मतलब ये तो बदलता नहीं है लगभग। अगर मान लीजिए आपने पहले निवास वगैरह बनवाया है, अगर आपके पास पुराना भी है और वो 3 साल तक शायद वैलिड होता है, हाँ 3 साल तक ही होता है, तो 3 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप अगर आपके पास नया नहीं बन पा रहा है तो पुराना भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डोमिसाइल जो है निवास प्रमाण पत्र आपका कंपलसरी होता है, क्योंकि उससे प्रमाणित होता है कि आप उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। तो आपके स्कॉलरशिप आने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि अन्य राज्य के छात्रों को नहीं दी जाती है लाभ। इस बार साफ साफ इन्होंने लिखा भी है कि इस बार अन्य राज्य के छात्रों को नहीं देंगे स्कॉलरशिप हम। ठीक है, आय प्रमाण पत्र जिसको हम इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं, ये आपके पिताजी का मतलब पिताजी के नाम पर होगा या फिर आपके माताजी के नाम पे होगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। ठीक, जाति प्रमाण पत्र ये सामान्य के लिए नहीं होता है, ये SC ST एंड OBC के लिए होता है। तो SC ST एंड OBC वाले अपना सर्टिफिकेट जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, ताकि आपका जो है जैसे अगर मान लीजिए एक आंकड़ा मैं बताऊं कि 15 से 20 हजार या 23 हजार के समथिंग आता है सामान्य का,
तो अगर सामान्य का 23 आ रहा है तो आपके केवल इस प्रमाण पत्र से आपका 7 से 8 हजार रुपए बढ़ जाता है और आपका स्कॉलरशिप 30-32 हजार तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये आप बनवा लीजिएगा जरूर से। अब ये फीस रसीद जो आपने पेमेंट किया है इस बार, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर थर्ड सेमेस्टर में, जब आप पे किए होंगे तो आपको कॉलेज से आपके फी रिसिप्ट मिला होगा, इसको भी रख लेना है आपको फॉर्म भरते समय। और आधार कार्ड, और आधार कार्ड के बाद मैं इतनी चीजें आपको जो है ब्लैंक छोड़ा हूं, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं कि आधार मैपिंग जो है, आधार मैपिंग अभी जो नया नया आया है सरकार की तरफ से, मतलब नया क्या हो गया, इसको 1-2 साल हो गया, आधार मैपिंग करा लीजिएगा। ठीक है, इसको सीडिंग भी कहते हैं। उससे क्या होता है कि डीबीटी ट्रांसफर होता है, आपका स्कॉलरशिप अमाउंट डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आपकी डायरेक्ट जो आपके आधार नंबर से जो सरकार पैसा भेजती है तो डायरेक्ट आपके खाते में आ जाता है। ठीक है, पहले आईएफएससी अकाउंट नंबर वो सब था, अब केवल आपका अगर बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ है तो उस आधार नंबर को टैप करने से आपके अकाउंट में वो राशि आ जाएगी। ठीक है, एक चीज ये हो गया। दूसरा भैया, इस बार जो है एक नया रूल आया है ओटीआर। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में भी देखते हैं ओटीआर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वैसे सेम स्कॉलरशिप में भी करना है। तो आपको आधार जो है, आधार जो आपका है, आपका पर्सनल आधार और पर्सनल फोन नंबर लिंक करा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे ई केवाईसी होगा, जब आप करोगे तो ई केवाईसी होता है और एक ओटीपी जाती है आपके नंबर पे जो आपका रजिस्टर और लिंक होता है आपके आधार कार्ड से, तो ये भी आप करा लीजिएगा। ये 2 चीज आधार कार्ड के साथ जरूर कर लीजिएगा, इसके बिना आप कोई भी लाभ नहीं ले पाएंगे। सब कुछ आपके पास है, ये सारा कुछ आपने अगर बनवाया है, ये सब कुछ आपके पास है, लेकिन ये 2 चीज नहीं है तो आप स्कॉलरशिप नहीं ले पाएंगे किसी भी तरीके से, आपका ओटीआर ही नहीं होगा अगर आधार नंबर लिंक नहीं है। यहाँ पे मोबाइल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई और चीज समझ लीजिएगा कि क्या लिंक कराना है तो बताया ही नहीं। मोबाइल नंबर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो, ऐसा नहीं कि जब ओटीआर करने गए तो उसमें रिचार्ज ही नहीं है, तो रिचार्ज करने गए तो फिर उसमें सर्वर इशू की वजह से रिचार्ज नहीं हो पाया और फिर स्कॉलरशिप का सर्वर डाउन हो गया तो आपका फॉर्म ही नहीं भरा गया। तो ये सारी चीजें आप करके रखिए, सब कुछ करा के रखिए, आधार मैपिंग, ओटीआर, ये सब कुछ। ओटीआर तो अभी आपको डेट आएगा कब करना है, लेकिन आधार लिंक, मोबाइल नंबर और ये मैपिंग वगैरह और जितनी भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताई हैं वो सारी चीजें आपको बनाकर रख लेनी है। ठीक है, तो ये जितनी चीजें मैं आपको बताया हूं, ये अगर आपके लिए लगता है कि 2% 3% भी उपयोगी है तो कृपया लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, जो ये भी जिनको भी ये इसका आपको लाभ उठाना है, क्योंकि पैसा जो है आपके जीवन में, विद्यार्थी जीवन में बहुत मायने रखता है। अभी बहुत सारे फॉर्म आएंगे आपके जीवन में, तो उसे अगर आपके पास है तो फटाफट आप खुद से भी भर सकते हैं। ठीक है, किसी के आश्रित नहीं रहेंगे। तो ये जितनी चीजें मैं आपको बताया हूँ तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है, तो आप इसको लाइक बटन दबाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। तो इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीजें बताई उसको तैयार कर लीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, वो भी आपके लिए उपयोगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।